इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दो अभी, या फिर सीधे ग्रुप में डाल दो 2 मिनट के अंदर। सर ग्रुप में सेंड किए। डोमेन रेंज के अगर डाउट हो या तो इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो मुझे, या फिर ग्रुप में डाल दो। मैं ओपन ग्रुप में सेंड कर दिया। सॉरी, बोलो बेटा। सर ग्रुप में सेंड कर रखे मैंने 2 कर रखे हैं, ठीक है, मैं ओपन करता हूं। एक बार उसमें एक आध कुछ फिर से डालो जरा। आया, ठीक। इसमें तो यार 2 ही क्वेश्चन है बस। तब तक देखो, ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो मैं बताने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी अगर डाउट हो डोमेन रेंज के तो आप सेंड कर दो। चलो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। There are a complete set of value of x in the domain of function fx is equal to under root log base x plus 2 fractional x और ऊपर है GIF x का स्क्वायर 5 GIF x प्लस 7। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है हमें, इसकी डोमेन निकालनी है। और ये GIF है और ये आपका फ्रैक्शनल है। चलो देखते हैं जल्दी से। ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। तो लॉग को पॉजिटिव करो। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये लॉग जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये स्क्वायर रूट डिफाइंड हो। इसके बाद यहां पे 2 बातें होंगी। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इसको भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा। और अगर बेस 0 से 1 के बीच, तो ये भी 0 से 1 के बीच, तब ये लॉग पॉजिटिव होगा। आप चाहो तो इस बात को लिख लो, लॉग ए बेस बी पॉजिटिव
बी 0 से 1 के बीच, तो ए भी 0 से 1 के बीच। और बी अगर 1 से बड़ा, तो ए की वैल्यू बी 1 नहीं हो सकता है, ए 1 या 1 से बड़ा। जब ऐसा होगा तब ये लॉग पॉजिटिव होगा। यही लॉजिक यहां लगाएंगे। पहला केस, ये बेस हमारा 0 से 1 के बीच में। अगर ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर रख सकते हैं। -1/3 0, 1/3 1 और 2 से इंफिनिटी, इस टाइप के। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला हम ये केस ले रहे हैं, इसको करते हैं 0 से 1। एंड ऐसे बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर ये 2 है भाई, तो अगर x 0 से 1/3 होगा, ये x होगा। x अगर 0 से 1/3 है तो फ्रैक्शनल x होगा। ये बन जाएगा 3x 0 से 1, तो x आ जाएगा 0 से 1/3। मतलब जब x 0 से 1/3 होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी। दूसरा केस, और उस समय x अगर 0 से 1/3 है, ये 0, ये 0, ये 7, ये 0 से 1 के बीच होगा, ये फेल कर जाएगा। तो 0 से 1/3 नहीं आएगा, ये नहीं लेना है। इस इंटरवल में ये जो है, ये तो 0 से 1 के बीच में लाइन कर जाएगा, लेकिन ये चीज जो है, ये 7 या 7 से बड़ा हो जाएगा। 0 से 1/3 में ये 0, तो ये 7 या 7 से बड़ा हो जाएगा, तो ये फेल कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं लेना। अगर इससे ऑप्शन कुछ निकल रहा है तो ऑप्शन को यूज करें। देखो 0 से 1/3 बी में आ रहा है, बी नहीं लेना है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। और ठीक है, इसके बाद 1/3 से अगर x 1/3 से 1 है, ये केस देखो, तब भी ये x आएगा। x अगर 1/3 से 1 है तो फ्रैक्शनल x बनेगा, तो ये 3 फ्रैक्शनल है। x 0 से 1/3 आने लगेगा, मतलब जब x 1/3 से 1 होगा, इसकी वैल्यू 1/3 से 1 चलेगी। जब x 1/3 से 1, तो ये 3x 0 से 1, x 0 से 1/3 आएगा, ये फेल कर जाएगा। x 1/3 पर 1/3 और 2/3 1, और x 1 मान लो 2/3 लेते हैं, तो ये 4/3 + 1, ये 1 से बड़ा निकलने लगी। इस इंटरवल में भी फेल करेगा ये। x अगर 1/3 से 1 है, इसकी वैल्यू x रहेगी, ये x बनेगा, ये 3x 0 से 1, x जाएगा 0 से 1/3, 0 से 1/3, और इसमें कुछ कॉमन नहीं, मतलब ये चीज 0 से 1 नहीं आएगा। तो जब 1/3 से 1 वाले जो इंटरवल में, वो भी हटा दो,
इसका मतलब डी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। सर आ तो रहा है इंटरव्यू। एक मिनट रुकना बेटा, 1/3 से 1 में आना चाहिए, तो तीनों ऑप्शन में 1/3 से 1 है। और 1 से 2 या 2 से इंफिनिटी, इस पे और देखना है। 1/3 से 1 में क्या होगा, x अगर 1/3 से 1 है तो फ्रैक्शनल x ये भी 1/3 से बन जाएगा। 2 फ्रैक्शनल x ये जाएगा 2 फ्रैक्शनल x 2/3 से 2, तो ये प्लस ये 1 से 3 जाएगा। फिर ये 0 से 1 कहां बच रहा है, x अगर 1/3 से 1 है और ये भी फेल कर जाएगा, क्योंकि 1/3 से 1 में ये चीज जीरो, ये 7 0 से 1 के बीच में लाइन नहीं करेगा, x नहीं आना। इसका आंसर क्या दे रहा है बेटा, सर डी दे रखा है। हाँ इसका डी दे रखा है। इस इंटरवल में x अगर 1/3 से 1 है तो ये बेस कहां जाएगा, उस समय x प्लस 2 फ्रैक्शनल x ये 1 से बड़ा हो। जब x 1/3 से 1 होगा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी। ये चीज कैसे हमें पता चला, देखो x अगर 1/3 से 1 है तो फ्रैक्शनल x भी 1/3 से 1 हो, तो 2 फ्रैक्शनल x इन दोनों का सम कर दो, इसकी वैल्यू 1/3 और 2/3, 1 से 3, ये चीज 1 से 3। तो अब हमें ये केस लगाना पड़ेगा, बेस 1 से बड़ा और जिसका लॉग ले रहे हो वो 1 से बड़ा। x अगर 1/3 से 1 है तो ये 0 ये 0, 7 1 से बड़ा होता है, मतलब ये बात ट्रू हो जाएगी। तो ये वाला जो इंटरवल है ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में जो लॉग का बेस है वो 1 से 3 है, 1 से बड़ा है, और ये 7 है, ये 7 है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस केस 1/3 से 1 तो मेरा आंसर में आएगा। इसके बाद 1 से और आगे बढ़ते हैं। अब माइनस, देखो 1 से 3 तो है, अब 1 से इंफिनिटी और 2 से इंफिनिटी और देखो x अगर 1 से बड़ा, x 1 नहीं ले सकते क्योंकि x 1 पर ये 0 और ये 1, लॉग का बेस 1 हो जाएगा, इसलिए 1 पे इक्वालिटी नहीं लेंगे। 1 से बड़ा, अगर x 1 से बड़ा है तो फ्रैक्शनल x हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। ये 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो x प्लस फ्रैक्शनल इसकी वैल्यू 1 से बड़ा आने लगेगा बस। तो बेस 1 से बड़ा
और अगर x 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, मान लो x 1 से 2 है तो ये 1 माइनस 5 7 7 प्लस 1 8 माइनस 5 2 1 से बड़ा। x 2 से 3 है, ये 2 का स्क्वायर 4 और 7 7 4 11 11 माइनस 10 1, तो 2 से 3 में भी पॉसिबल है 1 से बड़ा। 3 से 4 में 9 और 7 16 और 3 से 4 में 3 15 फिर 1 से बड़ा है। 4 से 5 में ये आपका 16 और 7 23 और ये 25 सॉरी 20, तो ये 3 आएगा फिर 1 से बड़ा और धीरे धीरे आगे और बढ़ती जाएगी वैल्यू। 5 से 6 में ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 7। इसका मतलब अगर x 1 से बड़ा है ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है और बेस भी 1 से बड़ा है। जब x 1 से बड़ा है तो बेस 1 से बड़ा है एंड ये भी 1 से बड़ा। तो 1/3 से 1 और 1 से इंफिनिटी ये तो डोमेन में आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये वाला जो डोमेन है ये वाला इंटरवल ये डी में भी है और सी में भी है। तो अब -2/3 से 0 और -1/3 से 0 को और देख लें इनमें कौन सही है। तो -2/3 से -1/3 ले लेते हैं। अगर x -2/3 से -1/3 उस समय जो फ्रैक्शनल x होगा, फ्रैक्शनल x x अगर -1 से 1 के बीच -1 से 0 के बीच होता है, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर x -1 से 0 के बीच में आएगा तो बस फ्रैक्शन 1 ऐड कर दो, 1/3 से 2/3 चला जाएगा। तो 2 फ्रैक्शनल x इस केस में। अब इन दोनों को सम कर लो, ये चीज 0 से 1 के बीच, जबकि जो GIF है ना ये वाला एक्सप्रेशन, अगर x -2/3 से -1 GIF x -1 तो ये माइनस माइनस +1 +5 7 ये 1 से बड़ा निकल जाए। तो लॉग का बेस 0 से 1 के बीच और जिसका लॉग ले रहे हो 1 से बड़ा, इसका मतलब लॉग निगेटिव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसलिए सी ऑप्शन हटाएंगे और डी को टिक करें। सो ये रहा। ओके सर। हाँ बेटा, बात समझ में आई है ना आपको? यस सर। ठीक, अगला नेक्स्ट है number of integral order pair xy that satisfy the system of equation mod of x plus y minus 4 is equal to 5 and mod of x minus 3 plus mod of y minus 1 is equal to 5। इसका बेटा ये मतलब नहीं है क्या? देखना, mod a plus mod b equal to mod a b। रुक जाओ, ये चीज ये 5 है एंड mod x minus 3 plus mod y minus 1 दिस इज 5।
इन दोनों को मिला के अगर हम ये कह दें ऐसे, अब इसमें ये मॉड ए ये मॉड बी, मॉड पर आया था तब मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको, यही तो लिखा है ये दिस प्लस दिस है। इसका मतलब ऐसा कब होता है जब ए और बी सेम साइन के हो, मतलब ए बी का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब x -3 y -1 0 या 0 से बड़ा, ये आ गया। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो दोनों पॉजिटिव x 3 से बड़ा और y 1 से बड़ा, या फिर x 3 से छोटा और y 1 से छोटा। ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी यहां से, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। अब एक कंडीशन भी और है, ये वाली, इनका सम भी 5 हो। तो जरा देखो, अगर x3 लेते हो तो y की वैल्यू 6, x4 लेते हो y की वैल्यू 5, 5 4 4 6 3 7 2 और 8 1, तो 6 पेयर तो ये मिलेंगे। ऐसे ही इसमें इसके लिए जरा देखो कौन कौन से मिलेंगे। x 3 से छोटा, तो 3 और 6 तो ले ही चुके हैं, 2 पर चेक करो। x अगर 2 ले तो ये 1, यहां 4 आना चाहिए, तो 4 आएगा 1 से छोटे पर, -3 पर, 2 और -3 पर जब x 2 आएगा तो ये 1 और ये -3 पे 5 आ जाएगा। इसको 1 कर लो, x को 1 तो ये 2, तो ये 3 बनाने के लिए -2, ये 0, ये -1, 0 पे 3 और ये 2 5, ये -1 तो ये -2 नहीं, जब ये -1 लेंगे तो ये -4, mod 4 1 y 0 और ये -2 ये 1, बस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जैसे वो इक्वेशन लिखी है mod x -3 प्लस mod y -5 = 5 से आपने कंपेयर किया है, उसके जगह आप वो फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी तो कर सकते हैं ना, जैसे mod x + y -। आसान पड़ा थोड़ा सा। ओके सर। और इससे हमें सारे केसेस आराम से दिखते चले गए, इसलिए मैंने इससे कर दिया। सर फर्स्ट वाले से भी कर सकते थे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ओके सर। इसके बाद इसकी रेंज, ये तो क्वेश्चन करवाया है बेटा, y = √, इस तरह का क्वेश्चन तो कराया है यार, ये आपसे हो जाना चाहिए था। देखो साफ कर देना बेटा इसको।
साफ कर दें? यस सर। आप देखो, अगला है y इक्वल टू मार्कर की ये बहुत गंदी बीमारी, ln 1/mod sin x प्लस mod cos x, और इसकी रेंज निकालनी है। ध्यान से सुनना भाई जल्दी से, mod sin x प्लस mod cos x, इसकी वैल्यू 1 से √2 के बीच लाई कर। इसमें कोई डाउट है बेटा? सर इसी पार्ट में डाउट था। इसी पार्ट में डाउट है, वेरी गुड। जरा देखो कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा, पहला ग्राफ मेथड और दूसरा पीरियोडिक मेथड। ध्यान से सुनना, पहले पीरियोडिक मेथड सुनो। m1 एक्चुअली ये जो फंक्शन है mod sin x प्लस mod cos x, दिस इज पीरियोडिक। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड 0 से π/2। मतलब ये हर π/2 इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। ये लाइन में तो अभी कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, जिसका फंडामेंटल पीरियड π/2 है, तो π/2 के इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। मैंने इंटरवल लिया 0 से π/2, तो जैसा 0 से π/2 में होगा वैसा π/2 से π में, वैसा π से 3π/2 में, वैसा 3π/2 से 2π में, और वही रिपीट करता जाएगा। तो हम 0 से π/2 में इसकी रेंज निकाल रहे हैं। तो अगर x 0 से π/2 है, रुको भाई मार्कर नया निकालना पड़ेगा, ये मजा नहीं आ रहा। या तो इसमें इंक डालें, अभी इतना टाइम नहीं है। चलो तो जब x 0 से π/2 है, तो ये बनता है sin x प्लस cos x। ये sin x प्लस cos x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। हमें इसकी रेंज निकालनी 0 से π/2 में। इसको 0 कर लो तो 10x इक्वल टू 1, x π/4। तो आप इस y की वैल्यू 0 पे निकालो। 0 पर ये 1, π/2 पर भी ये 1, और π/4 पे √2। π/4 पे 1/√2, 1/√2 √2। इसका मिनिमा 1, मैक्सिमा √2। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। तो यहां से हमने ये देखा mod sin x प्लस mod cos x, ये 1 से √2 चलता है, बस खत्म। इसका रेसिप्रोकल इसका लॉग
log 1 0 और log 1 अपॉन रूट 2, log 1 अपॉन रूट 2। इस पे यार लॉग पे बेस होना चाहिए, नहीं तो अंडर रूट डिफाइंड नहीं होगा, रेंज डिफाइंड ही नहीं होगा। ये चीज 1 से रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट 2 से 1, इसका लॉग तो निगेटिव आ जाएगा। इसका रेंज आयुष डिफाइंड नहीं है बेटा। सर सॉल्यूशन में ln 1/√2 लिखा हुआ है। ln का बेस 1 अपॉन रूट 2। नो सर, ln 1/√2 लिखा है, बेस नहीं लिखा। सर बेस ही होगा ना। नहीं, बेस अगर ई होगा ना, प्रॉब्लम समझो आप। एक्चुअली ये जो टर्म है, ये इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से 1 अपॉन रूट 2 के बीच है। तो ln का बेस अगर 1 से छोटा नहीं है, अगर बेस ई है, तो डेफिनेटली ये निगेटिव हो जाएगा, तो अंडर रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, तो रेंज पॉसिबल ही नहीं है। डोमेन ही नहीं पॉसिबल है तो रेंज पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा किसी भी एक्स के लिए। तो या तो क्वेश्चन में करेक्शन है, अगर आंसर आ रहा है तो डोमेन में यहां पे जो बेस होना चाहिए वो 1 अपॉन रूट 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 अपॉन रूट 2 या 1/2 कुछ ऐसे। आंसर क्या दे रहा है सर उसमें लिखा हुआ है कि हैज ओनली वन वैल्यू इक्वल टू 0, सो रेंज ऑफ y इज 0। तो मतलब सर जीरो तो आ ही 0 पे सकता है। डिफाइंड है, तो फिर तो 0 ही आंसर। मतलब एक मिनट रुकना, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसका अंडर रूट लेना चाहता हूं, मैं इसका रूट लेना चाहता हूं। अंडर रूट क्या कहेगा? अंडर रूट कहेगा मुझे पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू चाहिए या फिर जीरो चाहिए। तो जस्ट जब ये जीरो होगा, अंडर रूट ऑफ लॉग 1 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये केवल और केवल जीरो दे सकता है, बस केवल जीरो। इसकी जो रेंज है ना, वो केवल जीरो आएगी। और रेंज जीरो कब आएगी? जब ये 1 देता है। ये 1 कब देता है? जीरो पर और π/2 पर। तो डोमेन में दो एलिमेंट होंगे, जीरो और π/2 पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और दोनों ही केस में ये हमेशा जीरो देगा। तो इसकी रेंज फिर आप जीरो कहो। यस सर। ओके, यस। हाँ, क्योंकि अदर किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा, और ये अंडर रूट आएगा निगेटिव, हम लेंगे नहीं। तो अंडर रूट या तो जीरो लेगा या जीरो से बड़ा। तो जस्ट ये जब जीरो होता है वो वैल्यू लेकर के रेंज जीरो आ गई, और डोमेन जीरो से π/2। एक्चुअली डोमेन जीरो से π/2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जीरो, π/2, पाई, 3π/2, ये सारी इसकी रेंज डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन आप ये लिखो, ऑल इंटीजर, ये डोमेन होगी और ये रेंज। अगला रेंज ऑफ 1 माइनस कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अप टू इंफिनिटी। यार ये सब बुक के क्वेश्चन तुम हमसे पूछ रहे हो, पैकेज के नहीं किए आपने। देखो सर पैकेज के, ये पैकेज का है, ठीक है।
ये है भाई, ये है, और इसकी रेंज निकालनी है। एक काम करते हैं, इसको तो y कहा, यहां से ना इसको हमने फिर से y कह और दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। अच्छा, ये याद रखना y मस्ट बी पॉजिटिव, y की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी। और ये हमेशा पॉजिटिव है। जब ये -1 तब ये 2, और जब ये 1 तब ये 0, और दोनों पे क्लोज। लेकिन अगर x में 0 रखूंगा तो ये 1 ये 0, 0 पे तो क्लोज, और x जब 1 होगा -1 पाई पर, तब ये -2। इसका आंसर क्या दे रहा बेटा? सर क्लोज 0 से क्लोज टू। सॉरी, एक बार फिर से बोलो बेटा। सर 0 to 2 क्लोज। दोनों पे क्लोज। यस सर। ठीक है, बस फिर आप ये मेथड नोट करो। y इज इक्वल टू, बाकी सबको y माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y कैंसल, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, उसकी रेंज लिख दी। अगला ऋषभ शर्मा, इसकी डोमेन देखो बेटा, फटाफट देखो जल्दी से। देखो, अगर तुमने बेटा इसके क्वेश्चन किए होंगे, सच में देखना तुम्हें आगे कितना फायदा होगा। अभी जब हम आज 1 1 on 2 करेंगे और फिर इनवर्स करेंगे, उसमें तुम्हें काफी हेल्प होगी और हम बहुत जल्दी से टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। fx is equal to 1 upon under root mod x -1 का GIF और फिर इसका मॉड और फिर -5, ये है। तो इसका हमें डोमेन निकालना है। देखो, 1 अपॉन अंडर रूट ये कब डिफाइंड होगा? जब ये पॉजिटिव हो। फाइव इधर लाओ, अब mod x 5 से बड़ा, अब GIF 5 से बड़ा, यहां से GIF 5 से बड़ा मतलब x 6 या 6 से बड़ा, और इधर mod x -1 ये -5 से छोटा,
और इस पे इक्वालिटी भी नहीं है, इसकी वैल्यू -6 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू -5 से छोटे तक होगी। अगर mod x -1 यहां पर होगा तो GIF -6 दे जाए, तो दिस इज लेस देन -1। mod x 7 से बड़ा, तो x 7 से बड़ा, यहां पे इक्वालिटी, और x -7 से छोटा, या फिर ये वन उधर फेंको, mod x -4 से छोटा, x = 5। तो बस आंसर ये होगा, -∞ से -7 क्लोज, यूनियन 7 से ∞। नोट करो। इसके बाद फिर अगला, बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। नेक्स्ट, अमर चौधरी, फाइंड रेंज ऑफ e⁻x GIF x + 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं तुम्हें अभी, चलो अच्छा अभी देख लो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता कब, जब हम पढ़ते 1/1 वहां पर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें खुद कराता, लेकिन मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूं, तुमने पूछा है। इस क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। y = e⁻x GIF x + 1। और x 0 या 0 से बड़ा। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो हमारा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक करके चल रहा है। 0 से 1 में कुछ और है, 1 से 2 में कुछ और है, 2 से 3 में कुछ और है। ऐसे फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सीखो। हमें इसकी रेंज निकालनी है। इस फंक्शन को बिल्कुल आप ध्यान से देखें, चाहो तो बाद में नोट करना। इसका जो लॉजिक सिखा रहे हैं वो लॉजिक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर x 0 से 1 के बीच, तो ये 0, ये बचेगा e⁻x। अगर x 1 से 2, e⁻x/2, 2 से 3, e⁻x/3, ऐसे ही चलता चला जाए। चाहो तो ऐसे लिख लो, n से n+1, तो e⁻x/n+1 ये आ जाए। तो यहां पर आपने क्या देखा, यह एक ऐसा फंक्शन है जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन लेता है। अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन है। तो तुम क्या करो, तुम इसकी रेंज निकालो e⁻x की, 0 से 1 में। तो x 0 पर ये 1 और 1 पर e, 1 से 2 में x जब 1 होगा e/2, और जब 2 होगा e²/, फिर x जब 2 से 3, तो e²/3 से, ऐसे चलता रहेगा। x n e⁻n+1। अब बेटा प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इस वाले ने
1 से e तक की वैल्यू देगी और इसकी e से कम e/2 से यहां तक। तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये यहां से यहां तक सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, ये की पॉइंट है। 0 से 1 में ये 1 से e तक की वैल्यू और इसने e से कम, इससे कम e/2 से e²/2 तक की वैल्यू। तो अगर मैं 0 से 2 डोमेन कह दूं तो ये 1 से e²/2 तक की वैल्यू। ऐसे ही e²/3 e²/2 से छोटा है, e²/3 इससे छोटा। मतलब अगर मैं 0 से 3 कह दूं तो रेंज यहां से यहां, तो जनरलाइज अगर कह दूं तो यहां से यहां, यहां से यहां। और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। एक बार डिफरेंशिएट कर दो e की पावर x का e की पावर x अपॉन 1, तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो 1 से इंफिनिटी, 1 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन। अमर चौधरी बेटा समझ में आया? नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये भाई। वैसे ये मैं तुम्हें कराता जब 1-1 ऑन टू, हाँ 1-1 ऑन टू या फिर इनवर्स में, क्योंकि वहां पर भी तो डोमेन रेंज निकालनी है। चलो अगला, ये बेटा भाई आसान है। fx इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 8 cos x माइनस π/3 प्लस 5। ये क्वेश्चन तुम्हें जब मैंने लास्ट ईयर ट्रिगो पढ़ाया था वहां पर ये लॉजिक सिखाया था। देखो 3 sin x प्लस 8 cos x, cos x माइनस π/3 प्लस 5, इसकी रेंज निकालनी। ये बहुत आसान। आप क्या करो, cos a माइनस b का फॉर्मूला खोल दो। cos a cos b प्लस sin a sin b √3/2, 2 2 8 कैंसल, ये 4 बचा। तो 4 √3 sin x और 3 sin x ऐड होगा। ये आ गया। अब इसका रेंज ये जाएगा अंडर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और प्लस 5, तो प्लस 5 कर दो। और इधर 5 माइनस अंडर रूट, ये आपका आएगा 9, 16 9 25, 16 गुणे 3 48, 24 रूट। आठ 5 13 3 4 2 6 1 7। तो 5 प्लस यहां से 5 माइनस यहां तक, दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नोट करो बेटा। कोई डाउट? नोट कर लो। अगला, और सबसे लास्ट में है
लॉग बेस में 100x, टू लॉग x बेस 10 +1 और अपॉन में -x, इसकी डोमेन निकालनी है। अगला ये, तो सबसे पहली बात तो x मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ये 100x बेस में है, तो x तो पॉजिटिव होगा और बेस 1 नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 1/100 भी नहीं होगी। तो x मस्ट बी पॉजिटिव और x कैन नॉट बी 1/100। अगर ऐसा है और ये पॉजिटिव हो जाए तो ये लॉग डिफाइन, इसको पॉजिटिव करो। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है, जो 0 से बड़ा हो वो x। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर x पॉजिटिव है तो ये -x निगेटिव होगा, तो -x का इधर मल्टीप्लाई करो और इक्वालिटी चेंज करो। वन इधर लाओ, 2 से डिवाइड करो। अब यहां लॉग का बेस 10 है बेटा, बेस 10 है, तो बेस 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी नॉट चेंज। 10 की पावर -1/2, मतलब 1/√10 और 1/√10, तो आपका डोमेन आएगा और इसमें ये वैल्यू हटा देना। बात समझ में आ गई बेटा? नोट कर लो। अब इसके बाद हम वापस आते हैं 1 1 और 2। नोट हो गया होगा भाई, शुरू करता हूं अब मैं। हमने लास्ट वाले क्लास में 1 1 और 2 में 1 1 फंक्शन में दो चीजें एक्सप्लेन की थी। एक था fx1 = fx2, सॉल्व करके अगर x1 = x2 आता है तो फंक्शन 1 1 है, और अगर x1 और x1 = x2 के अलावा ये ओनली नहीं आता है, कुछ और आता है, तो -1 है। और दूसरा बताया था ग्राफ मेथड, उसमें क्या था, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन कर्व के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन -1, और अगर एटमोस्ट एक पॉइंट पे कट करता है तो 1 1। तीसरा पॉइंट जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करते हैं वो हम आज सीखने जा रहे हैं, और वही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव मेथड। नोट करो, थर्ड डेरिवेटिव मेथड।
लेकिन एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है, ये मेथड तभी लगाओगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन अपने पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तभी ये मेथड लगाएं। कैसे लगाना है? मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो। अब अगर एफ डैश एक्स, एफ का डेरिवेटिव हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो या फिर 0 या 0 से छोटा हो, दोनों नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, नहीं। अपनी पूरी डोमेन में डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो या फिर हमेशा निगेटिव। इन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये जो इक्वालिटी है ना, ये होल्ड करनी चाहिए पॉइंट पर, इंटरवल में नहीं। अगर ऐसा है तो अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है अपनी डोमेन में तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर डेरिवेटिव निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 हो। क्यों 1 1 होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको मैक्सिमम एक बार कट करेगी। फिर देन fx इज 1 1। नोट करो ये लॉजिक। और अब मैं इसमें तुम्हें 4-5 क्वेश्चन कराता हूं तुरंत अभी। सर ये आपने लास्ट में क्या बताया सर? fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद अगर fx इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है अपनी डोमेन में तो वो हमेशा 1 1 हो। देन fx इज 1 1। ओके? यस सर। नोट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं पहला। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैक्सिमम 2 3 4 कराऊंगा बस। उसके बाद ऑन टू पढ़ लेंगे। फिर 1 1 ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। फिर बाइजेक्टिव पे 3 4 कराऊंगा। फिर इनवर्स, अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, फिर इन्वर्टिबल में कराऊंगा। आराम से 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो पहला लिखो, fx इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 और एफ आर से आर है। मतलब इस फंक्शन की डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। आपको वेरीफाई करना है ये 1-1 है या नहीं। तो हम क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट करें। और ये हमेशा पॉजिटिव है। एस इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी निगेटिव। इसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव, इसलिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव। एक्स बिलोंग्स टू आर में, इसका मतलब एफ डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ एक्स 1-1 है। जैसे एक और क्वेश्चन, एक और लिखते जाओ मेरे साथ तेजी से। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा साइन एक्स प्लस म्यू इज 1-1 फंक्शन। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन हमेशा 1-1 हो। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करो। प्लस लैम्डा कॉस एक्स। क्योंकि ये एक्सप्रेशन इंफिनिटी जाएगा एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव करो। फंक्शन 1-1 है, एफ डैश मस्ट बी पॉजिटिव। आप मेरी बात ध्यान से सुने। यहीं पे रुक जाओ, एक बहुत जरूरी बात सुनो, लॉजिक को सुनो ध्यान से। हमको क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन इससे x बिलोंग्स टू r में छोटा हो। ये एक्सप्रेशन x बिलोंग्स टू r में इससे छोटा हो। तो लॉजिक क्या है, सुनो जरा।
मान लो x का कोई एक्सप्रेशन इधर और gx इधर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर गो। ऐसा कब होगा जब g का मिनिमा f के मैक्सिमा से बड़ा हो। अगर g का मिनिमा f के मैक्सिमा से हमेशा बड़ा हो गया तो ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ा हो। तो इसका मिनिमा निकालो और इसका मैक्सिमा लैम्डा से को उससे बड़ा कर देंगे, बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका मिनिमा निकालो आप, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मिनिमा डिवाइड बाय dx। x -2/3 -2/3 पर ये अपना मिनिमा देगा क्योंकि अपवर्ड माउथ पैराबोला होगा। चार बटे 9, 4/3 -8/3 प्लस 3, -4/3 प्लस 3, 9 - 4 5/3। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 5/3 से हमेशा छोटा है, मतलब इसका मिनिमा 5/3 है, तो इसका मैक्सिमम लैम्डा वो 5/3 से छोटा। से -5/3, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू तुमने 2 ले ली या -2 ले ली तो ये इससे बड़ा हो सकता है। सो लैम्डा मस्ट बी बिलोंग्स टू -5/3 से 5/3। नोट करो। सर ये लास्ट स्टेप कैसे लिखा आपने, वो समझ नहीं आया। देखो इसका मिनिमा 5/3, इसका मैक्सिमा या तो लैम्डा होगा या माइनस लैम्डा होगा, दोनों हो सकता है। एक्चुअली जो कॉसेक्स है ना वो 1 से -1 के बीच लाई करता है। अब आप इसमें माइनस लैम्डा का प्रोडक्ट करो तो तुम्हें भी ये नहीं पता है माइनस लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो दो केस बनेंगे। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो माइनस लैम्डा नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा का जब प्रोडक्ट करोगे तो इक्वालिटी चेंज, इसका मैक्सिमा लैम्डा आएगा। और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव होगा, माइनस लैम्डा का प्रोडक्ट करने पर इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मैक्सिमा माइनस लैम्डा भी है और लैम्डा भी है। इसलिए अगर इसका मैक्सिमा लैम्डा रखोगे तो लैम्डा 5/3 से छोटा और माइनस लैम्डा 5/3 से छोटा, मतलब लैम्डा 5/3 से बड़ा माइनस। ओके यस सर। नोट कर लो। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन। सर बोलो बेटा। सर म्यू भी तो निकालना है। म्यू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे म्यू गायब हो गया, इसका मतलब म्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बोलोगे म्यू बिलोंग्स टू आर। एक और
नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखोगे fx is equal to log base 10 x square minus 3x plus 5. f a से r, f a से r, फाइंड a, मतलब इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है. फाइंड a वेयर fx is 1 1. वो इंटरवल बताओ जहां पर fx 1 1 हो. इसका डेरिवेटिव करो. log x base a 1 upon x log a. और x स्क्वायर का 2x माइनस. हम चाह रहे हैं f डैश पॉजिटिव हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए. तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हमेशा पॉजिटिव. log 10 हमेशा पॉजिटिव. इसको जीरो में खत्म करो, x आएगा 3/2 से बड़ा. x अगर 3/2 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा और ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा. अच्छा, और f डैश x या फिर f डैश x हमेशा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है और ये भी. ये तो जीरो में खत्म. x 3/2 से छोटा, मतलब जब x 3/2 से बड़ा तो ये इंक्रीजिंग और 3/2 से छोटा तो ये डिक्रीजिंग. पता है इसका ग्राफ कैसा चलेगा? ध्यान से सुनो. ये है 3/2, 0. x इज इक्वल टू 3/2. 3/2 पर ये कितना देगा? 9/4 माइनस 3/2 माइनस 9/4 प्लस 5 11/4. अब जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो 3/2 के बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो log की वैल्यू भी बढ़ेगी. और इधर तो देखो, इधर डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज कर रहा है.
इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन हमेशा 1 1 है, लेकिन आप कोई एक इंटरवल बोलोगे, या तो आपका आंसर 3/2 से इंफिनिटी हो, ये भी सही है, या फिर -∞ से 3/2 हो, ये भी सही है। x बिलोंग्स टू r नहीं कहोगे, आपका जो a होगा वो या तो 3/2 से इंफिनिटी कह दो, या फिर -∞ से 3/2 कह, कोई एक कहोगे, दोनों नहीं कहोगे। आप कह दो सर दोनों को मिला दो r हो जाता है, नहीं, अगर दोनों को मिलाया तो ये मैनी वन बन जाएगा, जरा सा 3/2 को इधर आओगे तो ये मैनी वन बन जाएगा। नोट करो इस लॉजिक को। अगला इसके बाद अभी तक मैंने तुमको जो फंक्शन दिए उनको डिफरेंशिएट करके आराम से सोच पा रहे हो। अब अच्छा एक और लिखो, एक और लिखो, इसी टाइप में एक और लिखो। हमने आपको डोमेन 0 से इंफिनिटी दी है, आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है या मैनी वन। जल्दी से बताओ। अच्छा एक काम करो, रुको, इसको आर कर लो, छोड़ो, पूरा आर रखो, एफ आर से आर एफ एक्स, ये वेरीफाई फॉर 1 1। जल्दी से बताओ भाई ये कैसा है। तो मैनी वन। मैनी वन, ओके, डोमेन आर है भाई। इस एफ एक्स को मैंने ऐसे लिखा, एक्स 0 से छोटा, तो ये आएगा e की पावर x माइनस का, और ये 0। ये तुम्हें क्वेश्चन करा चुके हैं रेंज में। और अगर ये बड़ा है, ये है भाई, और यहां से AD माइनस BC पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है और ये कांस्टेंट है, इसके कारण ये मैनी वन हो गया, क्योंकि x निगेटिव पर एफ एक्स 0 है, तो जो वैल्यू -1 पर देगा वही -2 पर देगा। इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया, मैनी वन। और x पॉजिटिव में एफ एक्स है
is increasing. So 1 1. तो जो मैंने पहले दिया था ना R पॉजिटिव से R में, तो ये 1 1 था, लेकिन अगर R कह देंगे तो ये पूरा फंक्शन मैनी वन। R पॉजिटिव में ये 1 1 है। एक और लिखो, fx is equal to 2x minus cos x इन x belongs to R में। ये कैसा है? टू एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कैसा है भाई? 1 1 है या मैनी वन है? इसको डिफरेंशिएट करो। ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि साइन एक्स माइनस 1 से 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव। हाँ भाई, आवाज आ मेरी बेटा? यस सर, आ रहा है। नोट करो इसको। अगला अगला क्वेश्चन, प्रभु इसको बताओ ये कैसा है? 1 1 है या मैनी वन? ये भी 1 1 है। इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। इसका मतलब fx 1 1। इसके बाद फिर अगला, ये समझ में तो आ रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब मैं इसको थोड़ा सा और टफ कर रहा हूं। अगला, एफ आर से आर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जी आई एफ एक्स। हम 1 मिनट का टाइम देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और इसके बाद जो मैं कराऊंगा ये दोनों अच्छे और इंपॉर्टेंट है। हम 1 से 1.5 मिनट वेट करेंगे। आप सोचो एक्स प्लस जी आई एफ एक्स 1 1 है या मैनी वन है?
सर 1 1 है। ये बेटा पूछ रहे हो कि बता रहे हो आप हमें? सर बता रहे। बता, आप बिल्कुल सही रहे हो बेटा, ये 1 1 है। कैसे सोचा? सर पहले सर x की वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सोचा, फिर नेगेटिव वैल्यूज के लिए सोचा, तो सर जब नेगेटिव वैल्यूज होगा तो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होगा। ठीक, वैसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, x पॉजिटिव को कैसे सोचा? क्योंकि वो GIF x है भाई, तो बात इंक्रीजिंग की करना कठिन है। तो पहले हमने 0 से 1 में देखा इसे। हाँ, ये बिल्कुल सही मेथड है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सारे लोग, क्योंकि GIF x जो है ना, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हो कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये 1 1 है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो अब क्या करें, चूंकि ये जो GIF x है ना, ये इंटरवल में अपनी डेफिनेशन को बदलता है। 0 से 1 में 0 होता है, 1 से 2 में 1 होता है, 2 से 3 में 2 होता है। इसलिए हम पहले इस फंक्शन, आप अब कुछ भी नोट नहीं करोगे, मेरी बातों को सारे लोग ध्यान से सुनो। अभी इसी लॉजिक पे 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। ये लॉजिक क्या है, लॉजिक पहले सुनो। यहां ये जो फंक्शन है ना, ये अलग इंटरवल में अलग डेफिनेशन रखता है। इसलिए अगर x 0 से 1 तो ये 0 हो जाएगा, ये x बना। अगर x 1 से 2 तो ये x प्लस 1 बना, 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा। 2 से 3 x प्लस 2 ऐसे होता जाएगा। -1 से 0 में +1 -1। ऐसे, ऐसा है ये फंक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन रखे, तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो 1 1 है या नहीं? तो हम क्या करें, स्टेप सुनो। अगर कोई ऐसा फंक्शन जो अलग अलग डेफिनेशन में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन हो और हमें 1 1 चेक करना हो, तो हमारा मेथड क्या होगा? अलग अलग इंटरवल में उसको डिफरेंशिएट करो और ये देखो अपने उस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अपने इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर अपने सभी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, पहली बात, और दूसरी बात, अपने इंटरवल की जो रेंज है वो कोइंसाइड ना करे, कॉमन ना है, तो फंक्शन 1 1 है। मैंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनना, ये लॉजिक बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने कहा f' निकालते हैं, तो f' सबका 1 आए। सबका 1 आएगा। ऐसे इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, ये फंक्शन 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, 2 से 3 में इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है।
-1 से 0 में इंक्रीजिंग, -2 से -1 में इंक्रीजिंग। तो अपने इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसकी रेंज निकालो, 0 से 1 में f 0 से 1 जाएगा, वन से 2 में ये 2 से 3 जाएगा, 2 से 3 में ये 4 से 5 जाएगा, -2 से -1 जाएगा। ऐसे प्लीज ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, फंक्शन अपने इंटरवल में 1 1 हो, और दूसरी बात उसकी जो रेंज आए, इसकी रेंज और इसकी रेंज में कुछ भी कॉमन ना हो, इसकी रेंज और इसकी रेंज में कुछ भी कॉमन ना हो, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कॉमन नहीं है और अपने इंटरवल में 1 1 है तो पूरा फंक्शन 1 1 कहा जाएगा। तो दो लॉजिक निकले हैं, 2 पॉइंट तुमने सीखे। पहली बात, आप चाहो तो अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना, अगर फंक्शन डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डेफिनेशन रखता है तो क्या करना है, पहले उसके इंटरवल में उसको डिफरेंशिएट करो और चेक करो अपने इंटरवल में वो 1 1 है या नहीं। अगर अपने छोटे छोटे अपने जो इंटरवल है उन इंटरवल में अगर फंक्शन 1 1 है, पहली बात। दूसरी बात, उन इंटरवल में आने वाली रेंज में कुछ भी कॉमन ना हो तो आप कहोगे फंक्शन 1 1 है। और अगर कॉमन हो गया ना तो वो मैनी 1 हो जाएगा। वो अभी मैं अगले एग्जांपल में कराऊंगा। लिखो, तो यहां पर आप f बोलोगे, नोट करो भाई इस बात, और जो मैंने रूल बोला है आप समझदार हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दोनों बातें मैं फिर से बोल देता हूं। इफ fx has different definition in different interval, to check for 1 1 function, first check fx 1 1 or many 1 in their interval। अपने इंटरवल में पहले चेक करो वो 1 1 है या मैनी 1। अगर फंक्शन अपने इंटरवल में 1 1 है तो फिर रेंज फाइंड करो इंटरवल में, और अगर किन्हीं भी दो इंटरवल की रेंज में कुछ कॉमन आ गया तो फंक्शन मैनी 1 कहेंगे। अगर कॉमन नहीं है तो 1 1। नोट हो जाए, बोलोगे नोट हुआ। फिर अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। नोट हो जाए बेटा, तुरंत बोलो नोट हुआ। यस सर, हो गया नोट। हो गया। इसके बाद एक और लिखो, इस बार लिखो x प्लस फ्रैक्शनल x और चेक करो ये 1 1 है या नहीं। इसको आपको ट्राई नहीं करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यहां पर
ये जो फंक्शन है ये भी इंटीजर पर डिसकंटीन्यूअस है। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर x 0 से 1 तो फ्रैक्शनल x x होगा, तो ये आ जाएगा 2x। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, कहीं पे लिख लेना। फ्रैक्शनल x x माइनस आई, अगर x i से i प्लस 1 होता है, अगर x 1 से 2 तो ये x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। अगर x 2 से 3 तो ये x माइनस 2। ऐसे चलता रहेगा। -1 से 0 2x प्लस 1। ये है भाई, ऐसा है ये फंक्शन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमेशा 2 देगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अपने इंटरवल में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, मतलब 1 1 है। अब इसकी रेंज निकालें। 0 से 1 में f जाएगा 0 से 2, और ये 1 पर 1 से 3, ये 2 पे 2, 4। बस यही तो बात क्लियर है। आप चाहो लिखो ना लिखो, -1 पर -1, 1, -2 पे -2, और -2 1 0। ये है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो फंक्शन है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन रखे हैं। अपने इंटरवल में इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, 2 है, मतलब अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। हमने इसकी रेंज निकाली और क्या देखा, इसमें कॉमन आ रहा है। ये 0 से 2 है, ये 1 से 3 है, तो 1 से 2 वाला पोर्शन इसमें भी है और 1 से 2 वाला पोर्शन इसमें भी है। इसका मतलब कुछ x ऐसे हैं जो फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 यहां देंगे। 0 से 1 में कुछ ऐसे x हैं जो वैल्यू 1 से 2 देंगे, और 1 से 2 में भी कुछ x ऐसे हैं जो वैल्यू 1 से 2 देंगे। मतलब ऐसे अलग अलग x हैं जो सेम वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर रेंज कॉमन हो गया, एक भी पॉइंट कॉमन हो गया, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो आप इसको बोलोगे मैनी वन। नोट करो, नोट हो जाए, बोलोगे नोट हुआ। डन सर। डन। इसके बाद जरा इसको चेक करके आप हमें बताओ,
पॉजिटिव रियल नंबर से जीरो में। e की पावर x अपॉन GIF(x) प्लस 1। वेरीफाई फॉर 1 1। अगर आप ये दोनों एग्जांपल समझ गए हो, इसका आंसर आप बिल्कुल सही दोगे। निकालो। तो मैनी वन। मैनी वन, ओके। देखो, इसकी बात करते हैं। सेट जो है वो ये है, x अगर 0 से 1 है तो ये 0, तो e की पावर x। x 1 से 2 है, 2 से 3 है, ऐसे चलता रहे। इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x पॉजिटिव, e की पावर x अपॉन 2 पॉजिटिव, e की पावर x अपॉन 3 पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव यही आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। अब इसकी रेंज निकाल लो, तो अपने इंटरवल में ये 1 1 है। अब 0 पर ये 1 और 1 पर ही, 1 पर e अपॉन 2 और e स्क्वायर अपॉन, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, इतने में ही काम हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ गया है, e/2 से e यहां भी आ रहा है और e/2 से e इसमें भी आ रहा है। मतलब ऐसे कुछ x हैं 0 से 1 में जो e/2 से e तक की वैल्यू देंगे, और 1 से 2 में कुछ ऐसे x हैं जो आपको e/2 से e देंगे। मतलब ये फंक्शन मैनी वन। एक और लिखो, ये लिखो, log x प्लस cos x 0 से छोटा, और अगर x 0 या 0 से बड़ा है
लैम्डा टाइम ई की पावर 3x माइनस साइन एक्स। एफ एक्स 1 है, एक्स बिलोंग्स टू आर में, फाइंड लैम्डा। ये क्वेश्चन लिखो, इसमें मैं कई सारी बातें बोलूंगा, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे उसको नोट कर लेना, छोटे छोटे कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं। सुनो ध्यान से मेरी बात को, पहले लॉजिक सुनो आप। ये हम तुम्हें रेंज निकालते समय पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन है, F1, F2, F3, F4, Fn। अगर उसमें सभी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर उसमें एक डिक्रीजिंग n-1 इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, दो डिक्रीजिंग n-2 इंक्रीजिंग तो फिर इंक्रीजिंग, मतलब तीन डिक्रीजिंग n-3 इंक्रीजिंग तो पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ फंक्शन डिक्रीजिंग है और बाकी सब इंक्रीजिंग है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अरे ऐसे सोचो, ऑड बार माइनस बाकी सब प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है, ऐसे सोचो। और अगर इवन बार डिक्रीजिंग बाकी सब इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग होगा। ये है बात, ठीक है। पहली बात तो यहां पर log x कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। x प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा x प्लस कॉस एक्स का, मतलब x प्लस कॉस एक्स इंक्रीजिंग, लॉग इंक्रीजिंग, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसे ही e की पावर x कैसा होता है, इंक्रीजिंग, e की पावर x इंक्रीजिंग, और 3x माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 माइनस कॉस एक्स, वो भी पॉजिटिव, मतलब 3x माइनस साइन एक्स इंक्रीजिंग। तो e की पावर x इंक्रीजिंग, 3x माइनस साइन एक्स इंक्रीजिंग, मतलब e की पावर 3x माइनस साइन एक्स भी इंक्रीजिंग। मतलब ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है। बिल्कुल बात को ध्यान से सुने। तो इसकी रेंज क्या है, एक मिनट रुकना, यहां पे मॉड डाल दो, क्योंकि x निगेटिव में बहुत ज्यादा ये डिफाइंड है, नहीं होगा, यहां मॉड डाल दो। ऐसे, अब ठीक है, ऐसे डाल दो क्वेश्चन में, ताकि x निगेटिव में डिफाइंड होने, डिफाइंड ही नहीं होता। लॉग मॉड x प्लस कॉस एक्स, x लेस देन 0 पे। मेरी बात ध्यान से सुनना, x निगेटिव में मॉड x को माइनस एक्स कह सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, या तो वैसे सोच लो या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। देखो ये गड़बड़ करके डिक्रीज कर गया ना, रुक जाना भाई, अभी क्वेश्चन में हम कुछ करेक्शन करेंगे। इसको उल्टा करूंगा मैं, रुक जाओ भाई, अभी रुको एक मिनट। क्वेश्चन में करेक्शन बस इतना कर दो, या आप चाहो तो फिर से लिख लो। इसको x निगेटिव में कर दो और x पॉजिटिव में कर दो,
ये अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f is 1 1 x belongs to R, फाइंड लैम्डा। अब ठीक, अब ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम थी लॉग वाले में। अब ये लिखो क्वेश्चन और इसको ऐसे सोचो, 3x माइनस साइन एक्स इंक्रीजिंग, e की पावर x इंक्रीजिंग, ये पूरा इंक्रीजिंग, x प्लस कॉस एक्स इंक्रीजिंग, लॉग इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग है। या फिर आप डिफरेंशिएट करके देख लो, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x इज लेस देन 0, और इसका डेरिवेटिव अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब fx इंक्रीजिंग है हमेशा। अब जरा देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, f 0 पर, 0 से थोड़े कम पर ये क्या देगा, 0 से थोड़े कम पर ये 0, ये 0, ये लैम्डा। अच्छा, इसकी वैल्यू बेटा, अगर x थोड़ा 0 से छोटा है तो ये 0 माइनस और ये 0 प्लस, x साइन x से बड़ा होता है तो ये 0 माइनस इससे छोटा, e की पावर 0 माइनस, मतलब e की पावर नेगेटिव, मतलब 1 से बड़ा। तो ये वैल्यू जो, ये पूरी चीज जो है ना, ये 1 से थोड़ा बड़ा है, मतलब लैम्डा प्लस कह सकते, f0 माइनस लैम्डा से थोड़ा बड़ा होगा। और f0 पे, जस्ट 0 पर, ये 0, ये 1, log 1 0, जस्ट 0 पर, जस्ट 0 पर फंक्शन 0 देता है। ग्राफ देखो, फंक्शन 0 पे 0, और 0 के बाद ये इंक्रीजिंग चला गया ऐसे, इधर इधर भी इंक्रीजिंग है, और ये लैम्डा प्लस देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 0 निगेटिव पर ये लैम्डा प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, मान लो यहां हो गया ऐसे, अब ये 1 1 नहीं रहेगा। ये 1 1 कब होगा, जब ये लैम्डा प्लस या तो 0 हो या 0 से छोटा हो। मतलब लैम्डा प्लस ये हो, ये हो, या ये, मतलब अब अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया या ऐसा ग्राफ हो गया तो ये फंक्शन 1 1 हो। मतलब लैम्डा प्लस जो होना चाहिए ये 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब लैम्डा 0 हो सकता है। लैम्डा से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0 से छोटी, तो लैम्डा 0 से छोटा ही होगा। तो लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा 0 नहीं ले सकते हो, लैम्डा लेस देन 0। so lambda belongs to माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन, 0 क्लोज नहीं आएगा। नोट करो यहां तक। नोट हो जाए तो बोलोगे नोट हुआ। सर डन। डन। इसके बाद लिख लो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसी के नीचे लिखोगे ऑन टू ये शुरू करेंगे अगले क्लास में, यहीं से शुरू करेंगे ऑन टू से, और अगले क्लास में
बाइजेक्टिव खत्म करेंगे और इनवर्स खत्म करेंगे। इनवर्स तक हम अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे कॉन्सेप्ट। यहां तक नोट हो गया बेटा? एक बार भाई कोई और बोलो वास्तव में जिसने नोट किया हो। यस सर हो गया। यस सर हो गया। चलो बेटा फिर आज वाली क्लास को हम फिर यही रोकते हैं। सर बस 1 मिनट सर, कर रहा हूँ 1 सेकंड बस। ठीक है मैं वेट करूं, लेकिन आप जब नोट कर लोगे बेटा तो बोल देना। यस सर, यस सर बता दूंगा। हाँ। सर हो गया। हो गया। चलो भाई फिर आज वाली क्लास को यही रोकता हूं मैं। ओके थैंक यू सर। बेटा।